नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। प्रजा गोसा बीजेपी भरोसा कार्यक्रम के तहत निजामाबाद के एमपी धर्मपुरी अरविंद का दौरा कल बेला मंडल में हुआ। उस बीच सांगड़ी गांव में उन्होंने एमएलए जोगू रामन्ना, मुख्यमंत्री केसीआर के साथ केटीआर और कविता पर जो आरोप लगाया है उसका आज बेला टीआरएस नेताओं ने पलटवार किया। जिला ग्रंथालय चेयरमैन राउत मनोहर, टीआरएस नेता गंभीर ठाकरे, पार्टी प्रेसिडेंट प्रमोद रेड्डी, माजी प्रेसिडेंट देवन्ना ओलोफार ने अपने अपने अंदाज में पलटवार किया। ग्रंथालय चेयरमैन ने कहा है कि एक स्तर से लेकर यानी वार्ड मेंबर से लेकर प्रेसिडेंट, झटपीटीसी, एमएलए, मंत्री जनता के हित में काम करने वाले जोगू रामन्ना के ऊपर आरोप करना जो कि इनके बारे में एबीसीडी नहीं मालूम, क्योंकि इन्होंने जनता में है और प्रजा का काम करता है, जनता के प्रगतिशील में कार्यरत होता है और उसी की जीत हासिल होती है और जनता जनार्दन उन्हें ही चुनती है। और कहा कि 4 बार एमएलए बनकर आगे आने वाले गरीबों के नेता लेकिन उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनके बारे में बात करना उनकी औकात नहीं, ऐसा ग्रंथालय चेयरमैन ने कहा और पलटवार किया और कहा कि उन्होंने क्या कर सत्ता में आए ये सब जनता जानती है और जनता को मालूम है और जनता भी इलेक्शन में जवाब दे रही है। और कहा है कि शर्म नहीं है फिर भी लोगों में आते हैं, लेकिन किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने अंदर झांक कर देखे, किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, ऐसा आर मनोहर ने कहा। आज भरोसा केसीआर साहब के ऊपर भरोसा कर रहे लोग, तो कल की यात्रा आप देखें तो अटरली फेलूर कहीं भी नहीं है। उनके साथ आए सो क्या 10-20 लोग गाँव में जो बेचारे बुजुर्ग लोग बैठ के रहते, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं उनके क्या डर सिवा। मैं एक ही बात, एक बुजुर्ग आदमी है, एक एमपी है, एक बड़ा आदमी है, उनके मुंह से अच्छे बात बोलना ये प्रजातंत्र है, हर एक को हक है बोलने का, अपने अपने सिद्धांत पार्टी के बोलना, व्यक्तिगत कभी जाना नहीं। मगर एक बड़ा आदमी जोगू रामा साहब के बारे में अरे तुरे 4 बार एमएलए करा, मिनिस्टर करा, आज जिला पार्टी अध्यक्ष है। जोगू रामा साहब 4 बार जीते और 3-4 बार उन्होंने जीते बगैर रहते नहीं। आप जोगू रामा साहब को कितने गाली दिए उतना रामा साहब को और मेजॉरिटी बढ़ती, मगर कम होने का सवाल ही नहीं है। आज रामा साहब कहीं भी आन दो और एक बात क्या बोले, हिंदू सेना, शिवाजी सेना। अरे शिवाजी एक जात का, एक मजहब का आदमी था क्या? शिवाजी हर जात का आदमी था। शिवाजी ऐसा राजा था कि सबको लेके हिंदू मुसलमान, उनके राज्य में सलाहकार मुसलमान, सेनापति कईयों सेनापति उनके सेना में मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लेके चलने वाला एक राजा शिवाजी। आज शिवाजी महाराज का नाम लेके, शिवाजी का नाम लेके तुम लोग हमारी शिवाजी सेना बोल रहे। सही शिवाजी सेनापति हमारा जोगू रामन्ना साहब है और बेला मंडल आदिलाबाद तालुके में उनकी सेना हम लोग हैं और उन्होंने ऑर्डर दिए तो तुम बेला मंडल में पैर भी नहीं डाल सकते। मगर रामन्ना साहब को वो जो है तुम्हारे जैसा क्रिमिनल दिमाग नहीं, तुम्हारे जैसा गलत गाली देने का उनकी जबान नहीं है। रामन्ना साहब एक सेनापति, शिवाजी महाराज हमारा सही में रामन्ना साहब है और उनकी सेना हम सब लोग हैं। और ये गलत बात, अरे तुरे, अरे रामन्ना, ये क्या वर्डिंग क्या है? एक शोभा देता क्या? हम नहीं बोल सकते क्या? हमारे को आती नहीं कि वो भाषा जो है चुनते ना अपन। राशि का कपास टीआरएस पार्टी को जोगू रामन्ना साहब को आता, वो बच गया तो क्या बोलते हैं परग्यापत्ति तुम लोग को आता। वो परग्यापत्ति भी ऐसे गलत अपवाद अनपार्लियामेंट लैंग्वेज करे तो वो परग्यापत्ति भी आपको बसता नहीं बोल के संदर्भ में बोलते हुए और बहुत बोल सकते हो। और तुम कदम डाल के देखो आइंदा रामन्ना साहब को जो गाली दिए, रामन्ना साहब को जो वल्गर बात करे और औकात के बारे में बात कर रहे, इनकी औकात क्या है मैं देखो, तेरी औकात क्या है? यहाँ के जिला लीडर जो है उन्होंने जो बात करे
నీ చరిత్ర చూస్తా ఏం చూస్తావు నీ చరిత్ర మందికి తెలదా जोगू रामाना साहब सबके हृदय में केसीआर साहब सबके हृदय में मुख्यमंत्री बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता और जोगू रामाना साहब को और इससे पहले 26,000 कुछ मेजॉरिटी आई थी और तुम ऐसी बलकर बातें करे तो रामाना साहब की लीड और 5-10 हजार बढ़ती मगर कम नहीं होती और रामाना साहब का हमारा सेनापति है और रहेगा और हम पूरे उनकी सेना है और शिवाजी के हम नाम लेके हिंदुत्व का नाम लेके ये उतार पे चलना ये फुकट के वोट लेना वो छोड़ दो लोग आज जानते तुम कुछ देना नहीं कुछ तो भी लोग आस करे ये गंगा बेल्ट वाले आस करे क्या बोल के कुछ तो भी एमपी साहब आए ये बीजेपी के बड़े बड़े लीडर आए कुछ तो भी देता बोल के आस करे पर 1 रुपया देना नहीं लेना नहीं खाली गाला दे के टीआरएस वालों को और टीआरएस पार्टी टीआरएस के लीडर हमारे जोगू रामाना साहब का सरकार केसीआर सरकार इतना काश्तकारों को दे रहे आज रैतु बीमा रैतु बंधु कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक 2016 पेंशन भारत देश में कहीं भी नहीं है और एक बात क्या बोले ये रोड़ा करके संजय साहब बंडी क्या बोलते उसका अरविंद जी धर्मपुरे अरविंद जी रोड़ा करते बीजेपी वाले दिए टीआरएस वाले दिए बोलते दौड़ा लू क्या बोलते उसको दाता तोड़ दो करते दलित बात क्यों बोल रहे तुम्हारे को मालूम है तुम्हारे बाप का बजट नहीं होता ये जो है एसडीएफ बजट सीएम रिलीफ फंड के द्वारा 250 करोड़ जो है यहाँ पे आदला तालुक हमारा शहर जोगू रामाना साहब लाया उसमें से 80 करोड़ बेला मंडल को दिए बाज़ाब्ता हम बोल रहे हैं अभी मीडिया द्वारा बोल रहे हैं कि ये हमारा जोगू रामाना साहब दिए सो रोड़ा है जोगू रामाना साहब करे सो डेवलपमेंट है केसीआर साहब करे सो डेवलपमेंट है टीआरएस पार्टी करे सो डेवलपमेंट है एक बार नहीं 1000 बार बोलते तेरे पास दम है तो आइंदा तू यात्रा रखता ना तेरे साथ आके 1000 लोग बोलते हमारा केसीआर साहब करे सो की फंड है और एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे सो बजट एनआरजीएस के बारे में बात करें ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट से आए सो कौन लगा रामाना साहब लगा तुम्हारे जयरथ मंडल की मीटिंग में यहाँ बेला में मीटिंग में जिला परिषद जनरल बॉडी में तुम लोग जो बोल रहे हैं कि हमारे ये गांव को बीजेपी गांव को नहीं लगा रहे तुम्हारा बजट है तो बीजेपी गांव को बीजेपी का बजट है तो क्यों नहीं लगा रहे तुम्हारे गांव में आड़ा मुक्तापुर में नहीं लगा रहे वो का फाइनल करने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट भी जोगू रामाना साहब है हमारी स्टेट गवर्नमेंट है तुम कहीं भी करे नहीं तुम्हारा बाप का बजट नहीं होता वो भी हमारे पैसे से एसडीएफ बजट भी हमारा है एक बार ने 100 बार 1000 बार बोलते ये रोड डाले तो जो टीआरएस वाले डाले जोगू रामाना साहब की लीडरशिप में रोड हो गए बेला मंडल में हर गांव में डेवलप हो गया केसीआर साहब की लीडरशिप में हो गया और एक बेला मंडल में कौन से गांव में क्या था डेवलपमेंट कुछ नहीं होता तो उसको मालूम नहीं उन्होंने डेवलपमेंट करे नहीं हुआ निजामाबाद में उसको मालूम ही नहीं है कि यहाँ बेला मंडल में क्या डेवलप हुआ चपराले में बोल रहे यहाँ डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ बोल के दूसरी जगह बोल रहे हुआ तो डेवलपमेंट हम करे कहते टीआरएस वाले नहीं कर रहे उनके दाता निकाल दो बोल रहे ये गलत बात छोड़ दो खाली गालियां देने को आए मगर तुम गालियां दिए तो जितने गालियां दिए तो उतने जोगू रामाना साहब को वोट बढ़ते मगर कम नहीं होते ये दादागिरी की बात छोड़ दो दादादार ऐसे वल्गर लैंग्वेज बात करे तो पूरी जोगू रामाना साहब की सेना टीआरएस पार्टी के लीडर टीआरएस पार्टी के कार्यकर्ता तेरे पैर नहीं डालने देते बोलते ये संदर्भ में बोलते हुए मेरे दोस्त जब समाप्त करता हूं जय केटीआर। वरिष्ठ नेता गंभीर ठाकरे ने भी अपने अंदाज में पलटवार किया। पैनगंगा तट पर जो गांव हैं वो गांव के लोग खुश थे कि इस कार्यक्रम के तहत तट पर गांव जो बसे हुए हैं एमपी के तरफ से कुछ न कुछ मुआवजा मिलेगा। सीएम केसीआर एमएलए जोगू रामन्ना के तरफ से तो हर बार मिलता है। ऐसा लगा कि एमपी केंद्र सरकार से मुआवजे के आएंगे और कहा कि हमारे एमपी का पता ही नहीं, एमपी को जनता बनाती है और एमपी पीएम को बनाता है, ऐसा गंभीर ठाकरे ने कहा। प्रजाला गोसा बीजेपी भरोसा म्हणून जे बीजेपी वाल्यांनी यात्रा काढली त्या यात्रा 2 दिवसाच्या अगोदर व्हॉट्सअपद्वारे मेसेज सर्व ग्रुपवर आले। जे गंगापट्टी जे गाव आहे त्या गाववाले लोक थोडे खुश झाले कारण आमचे मुख्यमंत्री केसीआर साहेब आमचे एमएलए जोगू रामाना साहेब हर वेळी प्रत्येकांना सुखात आणि दुखात या 2 वेळी या लीडरांचं असू द्या भाऊबंदकीचं असू द्या कुणाचं बी असू द्या काम एक आशा राहते त्यांच्यावर त्या पद्धतीचं जे रैतू जे बीजेपी वाल्याने हा कार्यक्रम काढला त्यावेळी जे कास्तकार थोडे आनंद झाले छान वाटलं लोकांना काय आता तरी जे आम्ही जिंकवलेला एमपी आहे तो एमपी जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी झाला आणि आम्ही जिंकवलेल्या एमएलए केसीआर साहेब मुख्यमंत्री झाला। केसीआर साहेब मुख्यमंत्री पासून जो एमएलए आमचा जोगू रामाना साहेब त्याच्या वतीने जे आणत आहे
आता MP साहेब हे पहिली वेळ आणत आहे. आम्ही एवढ्या दुःखात आम्हाला MP साहेब आमच्या जवळ येत आहे म्हटलं तर लोक खरोखर खूप खुश झाले. पण इथं पाहिलं तर हे BJPचाच गोसा आहे आणि भरोसा कोणाचाच नाही आहे. मला एकच म्हणायचं आहे, इथं ह्या प्रजानं जे आदिलाबादच्या लोकांना ज्या MPला वोट टाकून जिंकवलं आणि जिंकवून जे पंतप्रधान मोदीला बनवले, तो माणूस इथं पताच नाही. काही काम नसणारा माणूस तिथं त्याची परिस्थिती काय आहे आपल्या सगळ्याला माहित आहे. तो माणूस इथं येऊन काहीतरी आमच्या MLA जोगरामन साहेबला म्हणतात. शरम वाटायला पाहिजे त्याले. तुले तिथं कोण्या पद्धतीचे मालहारा टाकत आहे, कोण्या पद्धतीनं तुझ्या कानवाईवर तिथं हल्ला करत आहे. इथं येऊन तू आमच्या अमायक लोकायले, आमचे एक साधेसिधे लोक, आमचे गंगाबेलचे एक खूप मोठे देवावर भरोसा करणारे लोकायला तू चिवट्या बनवासाठी आला का? आल्यासाठी तुझ्या आपल्या जेव्हा पंतप्रधान भारत देशाचाच आहे ना, एक भारत देशात 29 राष्ट्र आहेत, त्यापैकी तेलंगणा राष्ट्र आहे. तेलंगणा राष्ट्रामध्ये जर तुला तेलंगणावर आणि तेलंगणाच्या प्रजावर थोडा तरी सहानुभूती असाल, त्याच्याबद्दल थोडी तरी तुला काहीतरी जाणीव असाल, तर तुला कमीत कमी जिथं जिथं तुझे MP आहेत त्या MPद्वारे तर तू आमच्या कास्तकारांसाठी असू द्या किंवा गोरगरिबासाठी असू द्या, मजूर वर्गासाठी असू द्या, कोण्यातरी पद्धतीनं घर गेले त्याचे घरं असू द्या, त्या योजना घेऊन येईल म्हणून वाट पाहिलं. पण तुम्ही नुसतं आमच्या MLA जोगरामन साहेबला शिवा देणं, काहीतरी गलीज बोलणं, हे तुझ्या गोष्टी तुलेच परत वापस येते. इथं तुझी कोण्याही प्रकारची कोणतीही दाढ शिजत नाही म्हणून मी सांगत. आणि पुन्हा जे बी विश्वास होता थोडा लोकांचा, आता तरी आमचा MP येईल म्हणून तर आमचा MP तर कुठं दवडला माहीत नाही. आणि हे BJPवाले असेच नाटक करून काहीतरी अजून इलेक्शनसाठी येत आहे असं आमच्या लोकांच्या नजरेमध्ये आलं. या पलीकडे तुमचं कोण्याही पद्धतीत आमच्या तेलंगणात तुमची काही दाढ शिजत नाही म्हणून मी या सभेद्वारे. अरविंद साहब और हमारे BJP के कुछ लीडर जो डिस्ट्रिक्ट लीडर भी है, स्टेट लीडर भी है, कल भरोसा यात्रा बोल के हमारे मंडल में घूमे. बहुत खुशी की बात थी. घूमे पर आते को कुछ भी आए नहीं, ठन गोपाल था. क्यों? तो हमारे अरविंद साहब से एक ही मैं पूछता हूँ अभी, बाबा अरविंद तेरी हालत वहाँ पे पतली है, तो हमारे मंडल में आके क्या करना चाह रहा था रे भाई? एक तो समझ, वहाँ पसपू बोर्ड बोल के बोला, स्टाम्प पेपर लिख के दिया. वहाँ पे गांव में गए तो लोग फतरे से मार रहे, टमाटे से मार रहे, चप्पलों से मार रहे. वहाँ पे तेरे को घूमने को जगह नहीं बची. या हमारे पास आके तू क्या रामाना साहब को गालियाँ देने का गुत्ता लिया था क्या? बेटा हम भी गालियाँ देना चालू करें तो तेरे मोदी की भी हवा चल जाती, तेरी भी हवा चल जाती. हम हमारे को हमारे अखलाक सिखाते, हम गलत अल्फाज यूज नहीं करते बोल के तो अभी तक थोड़ा ठीक है. और दूसरी बात, कुंता भरोसा दिलाए तो आगे क्या तेरा जनधन योजना में 15 लाख देते बोल के तेरे बड़े मोदी भूल गए? वो भरोसा देना चाह रहा था क्या तू? नहीं तो और बारिश से पानी डूब के हमारे काश्तकार और बर्बाद होना बोल के भरोसा देने को आया था क्या? और क्या भरोसा देने को आया था तू? एक बार बोलना था तू. खाली आया सा घूमा, एक गांव में 4 सरपंच है बोलता. अरे तेरा स्टेज क्या है, तू क्या है? वो तो कम से कम तेरे स्टेज के बारे में सोच के तू बात करे तो ठीक रहता था. ठीक है, अब जान दो अरविंद साहब, क्यों तो तेरे को उतनी अकल नहीं है बोल के तेरे को वहाँ पे लोग जीता है. चलो ठीक है, तू कुछ करा नहीं बोल के लात मारे इधर आ गया. और एक बात बोलता हूँ अरविंद, साबित बोलना पड़ता क्योंकि तू MP है. MP के लिए तू रामनाथ साहब के बारे में बोलने के पहले 4 बार सोच लेना तू. क्यों तो रामनाथ साहब ऐरा गैरा नहीं है, सरपंच से लेके 4 बार MLA बने, 1 बार मिनिस्ट्री करे और 1-2 बार आराम से तेरे BJP वालों को गंगे में मिलाते. ये तो पक्की बात है. तो एक वार्ड मेंबर भी रिजाइन देने के वास्ते आगे पीछे होता. हमारे रामनाथ साहब ऐसा कचरे का ऐसा उठा के फेंक दिए MLA साहब के पोस्ट को रिजाइन देके, फिर से जीते तेलंगाना के वास्ते, अपना पोस्ट की कुर्बानी दिए. वो आदमी के बारे में तू अरे तूने बोलना ये शोभा नहीं देता बेटा. आज तो भी थोड़ा हकलाक सीख, थोड़े मैनर्स सीख. आज के बाद फिर माइक पकड़ के बात करे तो अच्छा रहता तेरे लिए और तेरे पार्टी के लिए. बोलते हुए मैं 2 शब्द समाप्त करता. BJP భరోసా యాత్ర అని ఒక 100 మందిని పెట్టుకొని చిన్న దండయాత్రకు వచ్చినటువంటి గుండు అరవింద్ నిజామాబాద్లో ఎంపీగా గెలిచిన 15 రోజుల లోపల పసుపు బోర్డు వేస్తా అని బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చిన దొంగ. అక్కడ ప్రజలందరూ నువ్వు ఏ ఊరికి వెళ్ళినా నీకు చెప్పుల మాలలు వేసి నిన్ను నిరసన తెలుపుతా ఉంటే అక్కడి నుంచి వారిపోయి
ఆదిలాబాద్ బేలా మండలం వచ్చి మా నాయకుడు జోగురామన్న మీద పిచ్చి కూతలు కూర్చేది మర్యాద దక్కది. నీకు నిజంగా దమ్ముంటే ఇంకోసారి ఇదే మాటలు మాట్లాడడానికి మా బేలా మండలానికి వచ్చి చూడు. నిన్ను చెప్పు దెబ్బలు కొడతారు బేలా మా టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలందరూ. ఎందుకంటే నువ్వు ఒక ఎంపీగా గెలిచిన వ్యక్తివి, సంస్కారంతో మాట్లాడాలా. నువ్వు మొదటిసారి ఎంపీగా గెలిచినావు. మా ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న గారు సర్పంచ్గా, 2 సార్లు ఎంపీపీగా, జడ్పీటీసీగా, 4 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా, 1 టర్మ్ మంత్రిగా చేసిన వ్యక్తిని పట్టుకొని నువ్వు ఏ ఊరికి వెళ్ళి అడుగు జోగురామన్న ఏం చేసిండో అన్నది నీకు ప్రజలు చెప్తారు. నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు అది తెలుసుకొని మాట్లాడాలి, అంతేగాని వ్యక్తిగత విమర్శలు చేస్తూ అరే సూర్య అని మాట్లాడడం కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు. అలాగే సాంగడి గ్రామంలో ప్రజలు గెలిపించిన సర్పంచ్ని పట్టుకొని ఈ గ్రామానికి 4 సర్పంచ్లు ఉన్నారని మాట్లాడుతావు. మరి నీ నిజామాబాద్లో నీ ఇంట్లో ఎంపీలందరూ నువ్వే పార్టీ, నీ అయ్యదే పార్టీ, నీ తమ్ముడిదే పార్టీ, నీ అన్నదే పార్టీ, మీ ఇంట్లోనే 3 పార్టీలు ఉన్నారు. నీకు నిజంగా బీజేపీ మీద ప్రేమ ఉంటే మొదట వాళ్ళిద్దరిని మీ బీజేపీ పార్టీలో జాయిన్ చేసుకొని అప్పుడు ఇక్కడ బీజేపీ భరోసా అని రా. నువ్వు మా ప్రజలకు ఏం భరోసా ఇచ్చినావు? మాకు సంతోషమైంది. ఎందుకంటే ప్రజలలో మేము బీజేపీ పట్ల ఏమైనా కొద్దిగా ఉన్నదేమో అనుకున్నాం, కానీ నీ యాత్రతోటి పటాపంచలు అయిపోయింది కదా. నీకు ఏ గ్రామంలో 10% మించి బీజేపీ ఓటు బ్యాంకు లేదు అని నిన్న మీడియా ద్వారా ప్రతి గ్రామాల్లో తేటతెల్లం అయిపోయింది. నీ పార్టీ మొత్తం గంగలా కలిసిపోయింది. నీకు ఈ ఖబర్దార్, ఇక నుంచి నువ్వు ఏ మాటలు మాట్లాడదన్నా బిడ్డ తెలుసుకొని మాట్లాడాలని తెలియజేస్తున్నాను. इस कार्यक्रम युवा नेता सतीश पवार, कॉप्शन मेंबर तनवीर खान, माजी प्रेसिडेंट देवन्ना ओलोफर, सरपंच इंद्रशेखर, विपिन, सुभाष चौहान, संतोष भेदोड़कर, जक्कुला मधुकर, सुरेश, मनोज गेडम, सादिक खान आदि ने भाग लिया।